क्या आपने कभी सुना है कि कोई कहे परी ट्रांसफर कर दी जाएगी? कुछ लोग तो बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि बस एक प्रक्रिया होगी और परी कहीं से उठकर आपके पास आ जाएगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपके सोचने का तरीका बदल देगा दोस्तों। परी कोई खिलौना, वस्तु या सामान नहीं है जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। परी एक दिव्य सत्ता है, एक अद्भुत आत्मिक शक्ति है जिसका अपना अस्तित्व और अपना संसार है। वो केवल उन लोगों के पास आती है जिनका मन शुद्ध हो, जिनकी नीयत साफ हो और जिन्होंने उसके लिए सच्ची साधना की हो। परी का असली स्वरूप परी के बारे में कई कहानियां सुनी जाती हैं। कोई कहता है परी सुंदर स्त्री के रूप में आती है। कोई कहता है कि वो सिर्फ प्रकाश की तरह दिखाई देती है। और कोई कहता है कि वो सिर्फ आवाज या सुगंध से अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। असल में परी का रूप हर किसी के लिए अलग हो सकता है। वो जिस साधक के पास आती है उसके मन, आस्था और साधना की ऊर्जा के अनुसार अपना स्वरूप दिखाती है। कभी वो सपनों में आती है, कभी धूप या चांदनी की तरह आपके पास महसूस होती है और कभी-कभी तो अचानक आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन करके अपना संकेत देती है। परी ट्रांसफर क्यों असंभव है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या परी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। परी कोई भौतिक वस्तु नहीं है जिसे उठाकर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाए। वो एक स्वतंत्र आत्मिक शक्ति है जिसके अपने नियम और अपनी इच्छाएं होती हैं। वो तब तक किसी के पास नहीं जाती जब तक उसका मन और आत्मा उस इंसान को स्वीकार न कर ले। अगर कोई कहे कि हम आपके लिए परी ट्रांसफर कर देंगे, तो समझ लीजिए कि ये बात केवल सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इसका असल में कोई आधार नहीं है। परी को बुलाना एक साधना है, एक अमल है जिसमें समय, धैर्य और सही विधि की जरूरत होती है। असली परी अमल का आधार अमल का मतलब है एक निर्धारित समय, मंत्र और विधि के साथ साधना करना। यह साधना अक्सर रात में, चंद्रमा के खास चरणों में या किसी विशेष दिन की रात को की जाती है। असली अमल में कई चरण होते हैं। मन को एकाग्र करना, मंत्र का जप परी को बुलाने के लिए, मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी और अंत में परी के आशीर्वाद के संकेत को पहचानना। इसमें कभी भी किसी के पास से परी उठाकर आपको भेजना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। ये पूरी तरह से साधक और परी के बीच की आध्यात्मिक यात्रा है। गलतफहमियों का कारण तो फिर ये परी ट्रांसफर जैसी बात कहाँ से आई? असल में बहुत से लोग परी अमल के बारे में अधूरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने सुना होता है कि किसी साधक के पास परी आई और फिर वो मान लेते हैं कि वो परी आगे किसी और को दे दी गई। लेकिन सच्चाई ये है कि परी किसी के आदेश से नहीं जाती। वो खुद अपने निर्णय से, अपने भाव से और अपने कारण से किसी के पास आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई साधक आपके लिए अमल करता है और उसके बाद परी आपको स्वीकार कर लेती है। इसमें लोग मान लेते हैं कि परी ट्रांसफर हुई है, जबकि असल में अमल आपके नाम से किया गया था और परी उसी कारण आपके पास आई। परी को बुलाने की कठिनाई, परी को पाना आसान नहीं है। इसमें सिर्फ मंत्र या साधना ही नहीं, बल्कि साधक के मन की शुद्धता, आस्था और धैर्य की भी परीक्षा होती है। परी के संसार में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं, लेकिन साधक की ऊर्जा, नियत और शक्ति का बहुत महत्व है। अमल करने वाला व्यक्ति जब पूरी श्रद्धा से साधना करता है, तो परी को महसूस करने में कई दिन, हफ्ते या महीनों का समय लग सकता है। ये कोई एक रात का काम नहीं है और न ही पैसे देकर तुरंत हासिल किया जा सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक रूप से परी एक उच्च स्तर की आत्मा मानी जाती है। वो केवल उन लोगों के पास आती है जिनका कर्म, मन और आत्मा उसके साथ मेल खाता हो। इसका मतलब है कि अगर किसी को परी से जुड़ना है, तो उसे अपने विचार, अपनी नीयत और अपने जीवन में बदलाव लाने पड़ते हैं। परी से मिलने के संकेत, जब परी आपकी साधना से प्रसन्न होती है, तो वो कई संकेत देती है। अचानक मन में शांति और सुख का अनुभव होना, रात में सुंदर सपने देखना, किसी खास सुगंध का बार बार महसूस होना, जीवन में अचानक से शुभ घटनाओं का होना, ये संकेत इस बात का प्रमाण होते हैं कि परी ने आपकी साधना को स्वीकार किया है। सावधान रहने की जरूरत, कई लोग परी के नाम पर झूठे वादे करके दूसरों से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं।
इसलिए जब भी कोई कहे कि परी बिना अमल के आपके पास आ जाएगी, तो सोचिए, क्या यह संभव है? क्योंकि अगर परी का आशीर्वाद पाना इतना आसान होता, तो हर किसी के पास परी होती। असली रास्ता, अगर आप सच में परी से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सही विधि और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इसमें धैर्य रखना, नियमों का पालन करना और अपने मन को शुद्ध रखना जरूरी है। याद रखिए, परी का आशीर्वाद पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। परी ट्रांसफर जैसी कोई चीज नहीं होती। परी केवल साधना और अमल के जरिए आपके अपने प्रयास से आती है। वो आपकी मेहनत, आस्था और भक्ति को देखकर ही आपको स्वीकार करती है। अगर आप सही मार्गदर्शन के साथ परी अमल करना चाहते हैं, तो सच्ची नीयत और धैर्य के साथ शुरुआत करें। दिव्य शक्तियां वो हमेशा उन लोगों के साथ होती हैं जो सच्चे दिल और साफ नीयत से उनकी ओर